औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं अतहर काज़मी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अहकाम इस्लामी। लखनऊ स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना मुस्तफ़ा अली ख़ान अदीबुल हिंदी साहब क़िबला। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। पिछले एपिसोड में हम जो बात कर रहे थे खूबहा के ऊपर, और वो सवाल मुकम्मल हो गया था, लेकिन कुछ चीज़ें रह गई थी जो मेरे जहन में थी, तो इंशाल्लाह इसको डिस्कस कर लेते हैं कि मसलन एक इंसान ये चाहता है कि हम उस रब के हुजूर जाएं तो कहीं कोई गुनाह में मुर्तकिब न हो, किसी तरह से हमारे ऊपर इस तरह का वो ना है, तो वो खूबहा के लिए वो करता है। आपने कहा कि खूबहा जो है 100 ऊँट के बराबर होता है, लेकिन अगर दोनों में मुसालिहत हो जाए तो इस चीज़ को कम भी किया जा सकता है। ये जो शराइत हैं, ये क्या एक काजी या आलिम दीन तय करेगा, या ये दोनों जो हैं यानी मकतूल और कातिल के दरमियान, जो मकतूल के वरसा हैं उनके दरमियान ये तय होगा? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन। देखिए, ये दो तरफ का मामला है, और अगर मकतूल के वरसा और कातिल के आपस में मुसालिहत कर लें तो इस पर किसी तीसरे के इन्वॉल्व होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर इंसान चाहता है कि हर तरह से मामला क्लियर रहे, कोई ऐसा मसला ना हो जो शरअन सही ना हो और बाद में पता चले कि इस तरह से नहीं कर सकते थे, तो किसी आलिम दीन के रहते हुए या किसी मरजा के ख़ास जाते हुए, हाकिम शरा की साथ होते हुए अगर उसको मुसालहत के तौर पर, इसको सालिस के तौर पर रखें सामने, तो आसानी रहती है मामलात को सुलझाने में और शरई नुक्ते नज़र से देखने से। लेकिन अगर उसके बाद अगर वो रियायत करें और आपस में मामले, क्योंकि देखिए ये है मामला और मामले में थर्ड पार्टी का इन्वॉल्व होना ज़रूरी नहीं होता है, और अगर ये तय कर लें कि साहब आपका खून बहा मिसाल के तौर पर इतने लाख बनता है, मैं इतने लाख पे लेने पे तैयार हूँ, और मामला ख़त्म हो जाएगा, मैं राज़ी और मेरा खुदा राज़ी, तो मामला अपने आप ख़त्म हो जाएगा, शरअन कोई मसला नहीं है। लेकिन ताकि किसी भी तरह से कोई शरई मसला पेश ना आए और कल कोई मसला पेश ना आए, तो दो कामों का रिकमेंड करते हैं। एक तो ये कि किसी आलिम के हुजूर में काम किया जाए ताकि कम से कम वो बताता रहे कि कहाँ पे शरई मसला कोई पेश ना आए, कोई गलती ना हो। दूसरा, लिखें ज़रूर इन तमाम मामलात को। एक इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि हमेशा हर मामले को लिखो और उसके लिए शाहिद मुकर्रर करो ताकि कल वो परेशानी का सबब ना बने। लिहाजा ये काम सिर्फ खून बहा का मसले में नहीं है, हर वो मामला जो एक दूसरे से कर रहे हैं उसमें शाहिद का रखना, और अगर शाहिद नहीं तो कम से कम आपस में एक नोट बना लेना, प्रोनोट जिसे हम कहते हैं, बहुत ज़रूरी चीज़ है, रिकमेंडेड चीज़ है। क्योंकि बहुत देखा गया कि इंसान बाद में पछताता है, काश हमने लिखवा लिया होता और काश हमने लिख लिया होता। शरीयत ने अगर कोई चीज़ बयान की है, आइमा अलैहिस्सलाम ने अगर कोई चीज़ बयान की है, तो वो हतमन इंसानी फ़िक्र को, इंसानी समाज को, इंसानी जहनीत को मद्देनज़र रखते हुए बयान की गई है। बहुत अच्छे दोस्त हैं, आपस में भाई हैं, मामला करते हैं, बाद में किसी वजह से आपस में मामलात ख़राब हो जाते हैं और फिर उन चीज़ों का इनकार होना शुरू हो जाता है जो आपस में किए गए थे। लिहाजा वहाँ लिखवा लेना मुनासिब रहता है, और उसमें किसी किस्म का तकल्लुफ़ की बात नहीं है, किसी किस्म की शर्म और हया की बात नहीं है। सामने वाले को बुरा लगे तो उसको फ़ौरन बता दीजिए कि बुरा मानने की बात नहीं है, आप पर भरोसा है। लेकिन इमाम ने फरमाया है कि जब भी मामला करो तो शाहिद मुकर्रर करो और उसको मकतूब करो ताकि आइंदा नस्ल के लिए, मुमकिन आप हम दोनों में से कोई एक मर जाए, इंसान कहे कि हम दोनों से कोई एक मर जाए, औलाद को मालूम रहे कि मामला क्या हुआ था, ताकि आपकी औलाद भी गुनाह से महफूज रहे और मेरी औलाद भी गुनाह से महफूज रहे। अगर एक सवाल इसमें जो था, जो मैं करना चाह रहा था, इसमें वो सवाल वही किया गया है, क्या इस मुसालिहत में अगर मकतूल के बेटे ये शर्त रखें कि कातिल की बेटी से अक़्द करना है, तो ये भी क्या उसमें शामिल किया जाएगा? क्योंकि ये अक़्द करना जो है उसमें बेटी का राज़ी होना भी ज़रूरी है, तो ये शर्त लगाई जा सकती है और उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? देखिए, अगर वो शर्त लगाएं तो ये शर्त तभी नाफिज हो सकती है, आपने खुद ही सवाल में जवाब दे दिया, कि जब खुद वो लड़की राज़ी हो। ठीक है, बाप के पास विलायत है, यानी कातिल होने के बावजूद उस बेटी का बाप है और बेटी के अक़्द के सिलसिले में उसके पास विलायत है, लेकिन रज़ायत उसके पास नहीं है। यानी बेटी अगर राज़ी नहीं है अक़्द के ऊपर तो फिर ये अक़्द सही नहीं है। लिहाजा ये शर्त तभी काबिल कबूल होगी जब बेटी खुद लड़की भी राज़ी हो कि मैं इस इज़्दिवाज के ऊपर राज़ी हूँ। अगर वो राज़ी नहीं है तो ये शर्त नाफिज नहीं हो सकती और ये शर्त बातिल हो जाएगी। जज़ाकल्लाह।
नाज़रीन, यकीनन हम आज ये सवाल कर रहे हैं खूब बहा के, खुदा न करे किसी कहाँ भी ऐसा हो, किसी समाज में हो या हमारे किसी भी गोशे में ये इस तरीके की चीज़ हो, क्योंकि हमारा मौक़िफ़ ये है कि हम इस प्रोग्राम के ज़रिए उन तमाम शरई अहकाम को डिस्कस कर रहे हैं जो ख़ास तौर से हमारे नज़दीक होते रहते हैं। अल्लाह ना करे इस चीज़ को। अब आगा इसी का एक सवाल ये है कि ये जो दियत है और ये मुसालियत है, इस पर तय कौन करेगा कि ये मकतूल ने जो कत्ल किया है ये गैर इरादतन कत्ल था या सचमुच में इसका कत्ल किया गया। देखिए, असल तो इसको तय करने का काजी को है। अगर आप किसी को काजी बनाएं या अगर इस्लामी हुकूमत है या वहाँ पर शरई हुकूमत का हिसाब है और वहाँ एक शख्स काजी मौजूद है, तो काजी के पास इख्तियार है कि वो तय करेगा कि ये कत्ल अम्द है या कत्ल ख़ता है, क्योंकि अमदी कत्ल का हुक्म बिल्कुल अलग हो जाता है और कत्ल ख़ता का हुक्म अलग हो जाता है। तो असल तय करने का हक़ जो है वो काजी को है। अब अगर किसी वजह से काजी मौजूद नहीं है और तो फिर इनको इख्तियार है किसी को सालिस बना दें, यानी किसी को तय कर लें कि आप हमारे दरमियान जो फ़ैसला कर देंगे वो फ़ैसले पे हम राज़ी हो जाएंगे, और वो इंसान शराइत को देखते हुए, हालात को देखते हुए, गवाहों के बयान को सुनने का बिल्कुल काजी की तरह अमल करेगा और उसको रियायत करनी चाहिए हर तरह के अहकामात की और उसूलों की। लिहाजा अगर मुल्क की अदालत में कोई काजी है, उसके ऊपर आपको भरोसा है, वो काम कर सकता है, उसके ज़रिए से करवा। कोई भी शख्स जो इस चीज़ को जानता हो और वो इनके दरमियान आकर फ़ैसला सुना दे तो उसका फ़ैसला नाफिज है, और अगर दोनों पार्टी उसके ऊपर अमल करें तो ये उनके लिए भी मुनासिब है और आखिरत के लिए भी मुनासिब है। जज़ाकल्लाह। अब आखिर में इसी पहलू पर एक सवाल जो है कि क्या मसलन एक मुल्क का जो कानून है वो उस शख्स को, उस कातिल को सज़ा दे देता है और मकतूल से उसकी सालसी इस बात पर हो जाती है कि हम दियत यानी अपना जो खून बहा है वो दे सकते हैं। अब जो कातिल है उसको सज़ा के तौर पर जब उस प्रिजनमेंट हो गई और जेल चला गया तो वो इस चीज़ को तोड़ सकता है। इस पर शरीयत क्या हुक्म करती है? देखिए, अगर मिसाल के तौर पर किसी मुल्की कानून के तहत वो, क्योंकि बिलाखिर मुल्क भी तभी कोई कार्रवाई करेगा जब ये अफराद उसके ख़िलाफ़ रिपोर्ट करेंगे या उसके ख़िलाफ़ मुकदमे को दर्ज करेंगे। जब तक मुकदमा नहीं करेंगे कोई भी अदालत किसी के ख़िलाफ़ फ़ैसला अपने आप नहीं करती आम तौर से, खुसूसन इस तरह के मामलात में। तो इस अगर ये शख्स इनसे ये कहे कि अगर मुझे सज़ा हो जाती है तो मैं किसी तरह का भी खून था, क्योंकि बिलाखिर एक ही चीज़ है, या सज़ा दी जाए उसको या उससे दियत ली जाए। ये नहीं होगा कि सज़ा भी दी जाए और दियत भी ली जाए। लिहाजा मकतूलीन के वरसा को ये ख़ुद तय करना पड़ेगा कि उनको दियत चाहिए या सज़ा चाहिए। अगर आपस में मुसालहत कर ली और उसके बावजूद उसको सज़ा हो जाती है तो फिर उसको पूरा इख्तियार है कि वो दियत अदा ना करे। एक सवाल और जहन में ये आया कि अगर मकतूल और कातिल में दोनों में एक मुसलमान है, एक मोमिन है और दूसरा गैर मोमिन है या गैर मुस्लिम है, तो इसके लिए भी सज़ा या इस दियत में भी कुछ रद्द-बदल हो जाएगा? नहीं, अगर कातिल, चाहे कातिल मुसलमान हो और मकतूल काफिर हो या उसका बरक्स हो, तब भी दियत का फ़र्क मुमकिन है। कुछ चीज़ों में दियत का फ़र्क हो जाए, क्योंकि आज़ाद की दियत अलग है, ग़ुलाम की दियत अलग है, लेकिन हुक्म शरई में कोई फ़र्क नहीं है। यानी अगर एक काफिर ने मुसलमान को कत्ल किया तो जिस तरह हुकूमत उससे बरखुर्द करेगी, उसी तरह अगर एक मुसलमान ने किसी काफिर को कत्ल किया हो जो उस ज़िम्मे में हो तो फिर हुकूमत उसी तरह से उसे बरखुर्द करेगी, गोया उसने एक इंसान को कत्ल किया है। क्योंकि यहाँ अहकाम शरिया में किसी किस्म की तबईज़ नहीं है। सिर्फ काफिर हरबी का मसला अलग है। काफिर हरबी के लिए हुकूमत इस्लामी ज़िम्मेदार नहीं है, लेकिन जो काफिर ज़िम्मी है या गैर हरबी है, जो जंग पर नहीं है, जैसे कि आज के हालात में, वहाँ पर किसी को हक़ हासिल नहीं है, किसी को बेगुनाह बेखता कत्ल कर दे। और अगर कत्ल करता है तो फिर सिर्फ इस बेस के ऊपर कि वो मकतूल जो है वो काफिर है और कातिल मुसलमान, उसको छोड़ दिया जाए या उसको माफ़ कर दिया जाए, ये शरअन जायज़ नहीं है। हुक्म इस्लामी में तमाम इंसान बराबर के शरीक हैं। कुरान ने साफ कहा है, किसी ने अगर एक नफ्स को कत्ल किया, नहीं कहा किसी ने मुसलमान को कत्ल किया या काफिर को कत्ल किया, नफ्स को कत्ल किया, खता के साथ कत्ल किया, तो उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। और अगर किसी ने एक नफ्स को ज़िंदा किया तो गोया पूरी इंसानियत को ज़िंदा किया। सिर्फ़ और सिर्फ जो फ़र्क हो सकता है वो दियत में फ़र्क हो सकता है, लेकिन अहकाम में कोई फ़र्क नहीं है और हद में भी कोई फ़र्क नहीं है। जज़ाकल्लाह। मुजाहिद अब्बास साहब ये सवाल करते हैं गोलागंज लखनऊ से। अस्सलामु अलैकुम आगा, अमानत की जहाँ बात की जाती है कि कोई शख्स ने किसी शख्स के पास कुछ अमानत रखी, क्या उस अमानत को वो ख़र्च कर सकता है और फिर उसके बाद जब वो वापस आए
मैंने सुना है कि अमानत में ख़यानत इसको भी कहते हैं कि अगर कोई शख्स ने कोई अमानत दी और उसमें से एक ज़र्रा भी खर्च ना करे, बिल्कुल एज़ इट इज़ उसको वैसे ही वापस करना होगी। मसलन अगर उसने हमें 5,000 रुपये दिए तो जो नोट हैं वो 5,000 के वही होना चाहिए, उससे खर्च नहीं किया जा सकता। इस बारे में रहनुमाई फरमाएं। देखिए असल यही है कि अमानत जब किसी को दी जाए तो जिस शक्ल में दी गई उसी तरह से उसको वापस किया जाए, मगर ये कि आपस में बात कर लें, उस ये मसला इस तरह का है कि एक दूसरे से बात के ज़रिए से सॉर्ट आउट हो सकता है। मिसाल के तौर पर या उसको फ़ोन कर दे, अगर वो यहाँ मौजूद नहीं है, फ़ोन के ज़रिए से उसकी इजाज़त के बग़ैर अमानत में से किसी भी चीज़ का इस्तेमाल ज़ामिन के लिए सही नहीं है और वो ज़ामिन ज़िम्मेदार रहेगा। अब अगर मिसाल के तौर पर उसको बहुत शिद्दत से ज़रूरत है, मिसाल हम दे रहे हैं आज के रोज़मर्रा की मिसाल, बैंक में पैसे मौजूद हैं लेकिन वो बैंक से पैसे निकाल नहीं सकता है, किसी वजह से रात में है, और घर में कोई ऐसी ज़रूरत पड़ गई है कि कैश ये सामने रखा हुआ है लेकिन ये अमानत है, तो बग़ैर इजाज़त के ये इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। हाँ, अगर किसी तरह से इजाज़त ले ले, उस शख्स को फ़ोन करे कि तुमने जो अमानत मेरे पास रखवाई है इसमें से मैं ये पैसे ले अगर आप इजाज़त दे दिए तो मैं इस्तेमाल कर लूँ, मैं सुबह बैंक से लाकर इसमें वापस रख दूँ, अगर वो साहिब मिल्क इजाज़त दे दे तो इसका हमें कोई हर्ज नहीं है। अगर इजाज़त नहीं है या वो नहीं मौजूद है तो फिर इसके इस्तेमाल में या इसके तसर्रुफ़ में किसी भी तरह से कम ज़्यादा करने का में एतराज़ रहेगा और इंसान उसको चेंज नहीं कर सकता। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ैग़म अब्बास साहब गाज़ियाबाद से सवाल करते हैं कि क़र्ज़ लेने की मनाही है, लेकिन अगर बहुत ज़रूरत हो और जहाँ पर कोई और असबाब न बन रहा हो और वहाँ पर कर्ज़ ले, लेकिन अगला शख्स उसमें शर्त लगा दे सूद की, तो क्या कर्ज़ लिया जा सकता है? देखिए, अवलन तो सूद लेना हराम है और सूद देना भी हराम है, लेकिन अगर इंसान कर्ज़ लेने पे मजबूर हो, यानी कोई ऐसी चीज़ है कि बग़ैर कर्ज़ के हल नहीं हो सकती, तो और उसमें भी सामने वाला बग़ैर सूद के कर्ज़ देने को तैयार ना हो और आपकी ज़रूरत ऐसी हो कि जो बग़ैर उसके पूरी नहीं हो सकती, वो बहुत अहम ज़रूरत में से कुछ दफ़ा होती है, चीज़ों को हम अहम समझते हैं लेकिन वो अहम नहीं होती है, लेकिन वो कुछ चीज़ें वाक़ई अहम होती हैं और किसी भी हाल में उसको पूरा करना होता है, तो अगर ऐसा कोई मसला हो तो वो कर्ज़ ले सकता है, लेकिन जो इजाफ़ी वापस करेगा जी उसको सूद की नीयत से नहीं बल्कि हदिये की नीयत से अपने सामने वाले को अदा करे। अगरचे वो उसको सूद समझ के वापस ले आपसे, लेकिन आप जब दीजिए तो आप हदिये की नीयत से वो इजाफ़ी रकम दीजिए ताकि आप कम से कम अपनी तरफ से बरी ज़िम्मा रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगा इनका सवाल है, इन्होंने नाम नहीं लिखा। अस्सलाम वालेकुम, आयतुल्लाह सिस्तानी साहब के मुक़ल्लिद ने अगर गुस्ल जुमा किया है तो क्या उसी गुस्ल से बग़ैर वज़ू किए वाजिब नमाज पढ़ सकता है या नहीं? आयतुल्लाह सिस्तानी के नज़र में गुस्ल जुमा से नमाज पढ़ी जा सकती है, लिहाजा अगर कोई इंसान गुस्ल जुमा करे तो वो बग़ैर किसी वज़ू के नमाज को अदा कर सकता है, लेकिन बाकी तमाम मराजे के नज़दीक सिर्फ गुस्ल जनाबत एक ऐसा गुस्ल है जिसके एवज़ में वज़ू की ज़रूरत नहीं है और उससे दूसरी नमाज़ें बग़ैर वज़ू के पढ़ी जा सकती हैं और बाकी तमाम गुस्ल के लिए उसको वज़ू करना ज़रूरी होगा। जज़ाकल्लाह। नासिर अब्बास साहब पूछते हैं, सलाम अलैकुम आगा, क्या फ्रेंच कट दाढ़ी रखी जा सकती है? फ्रेंच कट दाढ़ी के नज़रिए में अक्सर उलमा इस बात के कायल हैं कि अगर दाढ़ी का हुक्म आपके समाज में उस पर मरतब हो रहा है, यानी लोग कहें कि आप दाढ़ी रखे हुए हैं, अगरचे वो फ्रेंच में हो यानी अगल बगल के महासिन उसके इसमें शेव कर लिए गए हों और उर्फ़ में कहा जाए कि ये दाढ़ी है तो उस पर एतराज़ नहीं है। अलबत्ता बाज़ उलमा महासिन को किसी भी तरह से ब्लेड लगाने पर मना करते हैं, अगरचे कम रखें लेकिन बहरहाल थोड़ी सी उसको रखना ज़रूरी है, लेकिन अक्सर ने फ्रेंच दाढ़ी को भी इजाज़त दी। मजाक उर्फ़ है, अगर उर्फ़ में उसको दाढ़ी माना जा रहा है और लोग कहें कि आप दाढ़ी के साथ हैं तो उस पर कोई हर्ज नहीं है। जज़ाकल्लाह। अब्बास साहब सवाल करते हैं कि आगा मूंछ का गायब कर देना, मतलब बिल्कुल पूरी तरह से काट देना और दाढ़ी को बढ़ा लेना, ये कभी कभी दूसरी की तरह मुशाबे भी होता है, तो सुन्नत क्या है इसके बारे में तफसील से बता दीजिए। सुन्नत यह है कि इंसान दाढ़ी को बड़ी रखे, बड़ी से मुराद ये कि एक शिब्र यानी एक मुट्ठी से ज़्यादा बुलंद नहीं होनी चाहिए। जब इंसान दाढ़ी को पकड़े तो इस मुट्ठी से बाहर नहीं आने चाहिए, जितने बाल मुट्ठी से बाहर आए उनको काट देना चाहिए। मूँछों को कुतरना यानी थोड़ा सा हल्का रखना ये रिकमेंडेड, यानी बिल्कुल साफ़ करना ये ज़रूरी नहीं है। अगरचे बहुत कम छोटी भी कर सकता है, ट्रिमर आजकल आते हैं बहुत आसानी से उनको बहुत छोटा किया जा सकता है, उतने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन रिकमेंडेड यही कि पूरी तरह से मूंढे नहीं। जो असल तरीका ये कि मूँछों को
उतर के रखना यानी कम रखना, ज़ाहिर उसका असर जो है वो हाइजीनिक चीज़ों के ज़्यादा है कि खाने में और पीने में उन चीज़ों के बाल दखल अंदाज़ी ना करें। और दाढ़ी को अगर बुलंद करना चाहता है तो इतनी बुलंद कि 1 शिब्र यानी 1 मुट्ठी से बाहर ना जाए। जज़ाकल्लाह। अब इन्होंने सवाल किया है, ये सवाल करते हैं पटना से। सलाम अलैकुम आगा, क्या गुस्ल मसे मैयत बग़ैर, मतलब किसी मैयत को उन्होंने छुआ और मैयत के गुस्ल के बग़ैर नमाज जनाजा अदा की जा सकती है? नमाज जनाजे में तहारत शर्त नहीं है जी। हत्ता अगर उसने गुस्ल मसे मैयत ना किया हो, हत्ता गुस्ल से ना किया हो, वज़ू से भी ना हो, तब भी वो नमाज मैयत के लिए खड़ा हो सकता है। लिहाजा रिकमेंडेड है कि इंसान बावज़ू नमाज मैयत पढ़े, लेकिन अगर बावज़ू नहीं है और गुस्ल मसे मैयत अभी उसने नहीं किया है और मैयत को छू लिया था गुस्ल से पहले, और अब अगर वो घर जाएगा लौट के आएगा तब तक वो, या गुस्ल करके लौट के आएगा तब तक मैयत उठा दी जाएगी या दफन कर दी जाएगी, नमाज तक नहीं पहुंच सकता है। तो चूँकि इसमें शर्त नहीं है तहारत की, किसी भी हाल में नमाज पढ़ सकता है और कोई हर्ज नहीं है। ये एक और ख़ातून का सवाल है। सलाम अलैकुम आगा, ये बताएं कि ये जो नग होते हैं इनका ज़िंदगी में क्या असर होता है? क्या इनको पहनना ज़रूरी होता है? हमने सुना है कि कुछ नगों को पहनना सवाब भी है और ज़रूरी भी। नहीं, ज़रूरी तो कोई चीज़ नहीं है पहनना, लेकिन जहाँ तक रिकमेंडेशन की बात है, कुछ नगों के सिलसिले में आइमा अलैहिस्सलाम ने रिकमेंडेशन की है। नगों का असर ज़िंदगी में, इंसान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, ये कहना कि इस नग का असर है, ऐसा कुछ नहीं है। खुदावंद आलम ने कुछ नगीनों में और कुछ चीज़ों में असर पैदा किया है जो इंसान के आमाल और दुनिया की बहुत सी चीज़ों से मिलकर इंसान की ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं। लिहाजा ये मानना कि इस नग का असर है, ये सही चीज़ नहीं। खुदावंद आलम का असर है जो उस नग के ज़रिए से आप तक पहुँचता है या इंसान की ज़िंदगी में दाखिल होता है, जैसे आमाल का असर है कि अमल करने के नतीजे में यह असरात मुरतब होते हैं। ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो रिकमेंड किया गया है, अक़ीक़ को जैसे रिकमेंड किया गया, नमाज में ख़ुसूसन रिकमेंड किया है, अलामत मोमिन में से एक चीज़ अक़ीक़ को पहनना रिकमेंड किया गया है। लेकिन अगर नहीं पहने तो इसका ये मतलब नहीं कि वो मोमिन नहीं है। इसी तरह फ़िरोज़े की बहुत ज़्यादा ताकीद है, दुर्र नजफ़ की बहुत ज़्यादा ताकीद है। अमीरुल मोमिनीन हदीद की अंगूठी भी पहनते थे, लेकिन वो हर इंसान के लिए रिकमेंडेड नहीं है। वही और ज़मर्रुद और इसी तरह याकूत की अंगूठी या गले में पहनना अगर ख़वातीन पहनना चाहें तो रिकमेंडेड है। यही वो नगीने जो रिकमेंड किए हैं आइम्मा अलैहिस्सलाम ने और पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इनको पहनना चाहिए। लेकिन अगर नहीं पहनता है तो उसने कोई गुनाह नहीं किया है, कोई बहुत वाजिब चीज़ नहीं कि हतमन पहनना चाहिए। मोहम्मद कुमैल साहब ये बाराबंकी से सवाल करते हैं कि महीने की आमदनी इतनी कम हो गई है कि सालाना बजट में रकम नहीं बच पाती, और हमारा क्योंकि खुम्स वाजिब है, मैं खुम्स निकालता हूँ, लेकिन इस बार बिल्कुल भी रकम नहीं है। क्या मुझे घर में जो तमाम सामान है, जो अशिया है खाने पीने का, उसको काउंट करके उसी डेट पर खुम्स को निकाला जा सकता है? नहीं, खुम्स के लिए सबसे पहली शर्त यह कि बचत पर खुम्स होता है। लिहाजा अगर बचा हुआ कुछ भी नहीं है तो आप पर खुम्स वाजिब नहीं है। किसी वजह से भी आमदनी घट गई है और आपके पास कुछ भी नहीं बचा है साल के खर्च के बाद, तो कोई खुम्स आप पर वाजिब नहीं है। रही बात घर के अंदर मौजूद सामान की, तो अगर खुम्स दी हुई रकम से सामान ख़रीदा गया था तो इसके ऊपर भी कोई खुम्स वाजिब नहीं होगा। हाँ, एक दफ़ा है कि आपने ज़्यादा सामान ख़रीदा हुआ है, यानी अपनी ज़रूरत से ज़्यादा सामान ख़रीदा हुआ है। मिसाल के तौर पर 100 किलो है कोई चीज़ और आपने 200-500 किलो ख़रीदी हुई है कि कीमत अभी कम है, ज़्यादा ख़रीदो, तो वो जो ज़्यादा ख़रीदा है आपने वो अगले साल में हिसाब होगा और फ़ायदे में हिसाब होगा, उस पर खुम्स देना पड़ेगा। लेकिन आमतौर से जो घरों में 4 किलो चावल बच गया है, 5 किलो दाल बची हुई है, थोड़ा सा गेहूँ बचा हुआ है, इसके ऊपर खुम्स वाजिब नहीं होता है। अगर इनके पास कोई मुनाफा नहीं है तो उनके ऊपर किसी किस्म का खुम्स वाजिब नहीं होगा। जज़ाकल्लाह। एक और सवाल है, इन्होंने कहा है कि सलाम अलैकुम आगा, ये बताएं कोई शख्स बिल्कुल घर का ही फ़र्द हो और उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और उसको वेंटिलेटर पे लगाया गया हो और डॉक्टर ये कह रहे हैं कि इसमें बहुत कुछ बचा नहीं है, तो क्या डॉक्टर के कहे पर उस मरीज़ को वेंटिलेटर से हटाया जाए, या क्या शरीयत कहती है कि अभी उसमें जो रमक बाकी है कि कुछ वक्त देख लिया जाए? मरीज़ को वेंटिलेटर पर डालने की हद तक आपके पास इख्तियार है जी कि आप मरीज़ को वेंटिलेटर पर डालें या ना डालें। यानी अगर मरीज़ कहे कि मुझे किसी भी हाल में वेंटिलेटर पर मत डालना, या लोग तय कर लें कि हम वेंटिलेटर पर नहीं डालेंगे, जो भी तबीयी तरीक़ा है उसी तरह से इलाज किया जाए, ये इख्तियार आपके पास है कि आप वेंटिलेटर पर डालें या ना डालें। लेकिन अगर एक बार वेंटिलेटर पर डाल दिया गया तो फिर वेंटिलेटर की मशीन ऑफ़ करने का हक़ आपको
नहीं है जब तक तबी तरीके से आपकी डेथ अनाउंस उस मरीज़ की डॉक्टर्स ना कर दे। हत्ता डॉक्टर अगर ये कहे कि इसमें रमक बाकी नहीं है, 1 या 2 दिन के मेहमान है, 1 घंटे या 2 घंटे के मेहमान है, तब भी वेंटिलेटर से उठाने की इजाज़त अब आपको नहीं है। किसी के भी रिकमेंडेशन पे उसको बंद नहीं किया जा सकता जब तक वाक़ई सही मानों में उसकी रूह जुदा ना हो जाए। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा देखा गया कि वो मरीज़ जो 1% भी चांस नहीं था वो वापस आए हैं, और बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि बिल्कुल हेल्दी इंसान भी इस दुनिया से चला गया। तो ये तय करना डॉक्टर के पास हक़ में नहीं है कि आप उसके कहे पर वेंटिलेटर बंद कर देंगे। हाँ, ये इख्तियार आपको ज़रूर है कि आप वेंटिलेटर पर डालें या ना डालें। जैसे इख्तियार में है कि इस डॉक्टर से इलाज कराएं या ना कराएं, डॉक्टर हॉस्पिटल जाएं या घर पे इलाज करें, ये तमाम इख्तियार आपके पास है। लेकिन जब एक दफ़ा आप वेंटिलेटर पे डाल देते हैं तो फिर इख्तियार आपके पास से सल्ब हो जाता है कि आप बंद कर दें। जब तक रमक बाकी है तब तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। जज़ाकल्लाह। अब इसमें सवाल इन्होंने किया है कि कलर के साथ जो कलर करते हैं और उसमें रंग रोगन के साथ हाथों पे, ये शायद पहले भी सवाल था, कलर में हाथ चले जाते हैं और वज़ू करने के लिए उन कलर को हटाया नहीं जा सकता, तो उसके लिए वज़ू को क्या हुक्म है? मैंने ज़ाहिरन इससे पहले भी ये सवाल इस तरह का एक आया था, हमने जवाब दिया था कि 2 तरह के कलर्स होते हैं। एक दफ़ा आपकी स्किन का कलर बदलता है, रंग का इस्तेमाल करने से स्किन का कलर बदलता है, और एक दफ़ा लेयर आपकी बॉडी पे आ जाती है। तो अगर स्किन का सिर्फ कलर बदला है, जो कि अक्सर होता है, तो कोई हर्ज नहीं, वज़ू जिस तरह से आप आम तरीके से वज़ू करते वैसे ही करेंगे और फिर बिल्कुल वज़ू सही है, नमाज भी आपकी सही है। लेकिन अगर लेयर आती हो, जैसे हमारी ख़वातीन, बहुत सी माएँ बहनें हमारी नेल पॉलिश, नेल पेंट इस्तेमाल करती हैं नाखून के ऊपर, तो वो एक लेयर बना देता है और पानी नीचे नहीं जाने देता, लिहाजा रिकमेंड किया जाता है कि उसको आप हटाएंगे और उसके बाद वज़ू करेंगे। तो अगर इनके ऊपर लेयर बन जाती हो, प्लास्टिक पेंट टाइप या इस तरह के पेंट्स आते हैं, ऑयल पेंट्स होते हैं जो लेयर बना देते हैं बाकायदा, तो अगर वो लेयर हट सकती हो किसी चीज़ के इस्तेमाल से तो उसको हटाएंगे। अगर नहीं हट सकती हो तो ऊपर से साफ़ करके आप जिस तरह वज़ू करते हैं वज़ू करेंगे। ये तकरीबन वज़ू जबीरा के हुक्म में आ जाएगा, जहाँ मट्टी हो, यहाँ पट्टी हो और आपके ऊपर हाथ नहीं जा सकता, तो आप उसके ऊपर जो पानी फेर रहे हैं वही वज़ू के लिए काफ़ी है। जज़ाकल्लाह। ये ख्वार कहती हैं कि एक हमारे जानने वाले हैं जिनको एडमिट किया गया है और ख़ुसूसन उनकी मिजाज के लिए या उनके लिए सही सेहतमंदी के लिए जो दुआ बताई जाती है, अगर वो बता दीजिए। अम्मा युजीबुल का विर्द हम कर ही रहे हैं, इसके अलावा कोई ऐसी नमाज हो या कोई ऐसा अमल हो जिसके ज़रिए से सेहत और सलामती के साथ वो घर वापस आ जाए? किसी भी मरीज़ के लिए अम्मा युजीब बेहतरीन अमल है, उसको अंजाम दे सकते हैं। और भी जो बेहतरीन अमाल लोगों ने अमल जो बयान किया, उसमें सबसे बेहतरीन अमल ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, खुसूसन ज़ियारत आशूरा, और अगर 100 दफ़ा लान और 100 दफ़ा सलाम के साथ और दुआए अलक़मा उसके साथ मिलाकर किसी की शिफा के लिए पढ़ें तो यकीनन उसको जल्द इजाबत होती है। क्योंकि खुदावंद आलम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जो मकाम अता फ़रमाया है, जो अज़मत अता फ़रमाई है, उसके सदक़े में हज़ारों हज़ार लाइलाज मरीज़ ठीक हुए हैं और हज़ारों हज़ार ऐसे मरीज़ जो डॉक्टर्स ICU और इस तरह के मसाइल से दो चार थे वो भी शिफायाब हुए हैं। तो अम्मा युजीब बेहतरीन दुआ है, आयत इलाहिया है, उसमें असरात हैं, उसको पढ़ना चाहिए। कोशिश करें ज़्यादा मोमिनीन उसको पढ़ें। अक्सर मोमिनीन के कहने पर खुदावंद आलम अपनी रहमत को जल्दी शामिल हाल करता है। लेकिन अगर इसके अलावा भी कुछ करना चाहें तो बेहतरीन अमल ज़ियारत इमाम हुसैन, खुसूसन ज़ियारत आशूरा, और उसके बाद दुआए सफ़वान या दुआए अलक़मा, जो दोनों एक ही दुआ है अलग अलग नाम के साथ, उसको पढ़ने से इंसान हाजात को तलब कर सकता है, जिसमें सबसे बड़ी हाजत किसी के शिफा के लिए इस काम को अंजाम दिया जा सकता है। अगर किसी तरह से खाके शिफा उनको खिलाई जा सकती हो, यानी अगर कहीं से खाके शिफा जो करबला मोहल्ला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के क़ब्र के नज़दीकी मिट्टी है अगर हासिल हो सकती हो तो उसके अहकामात के साथ अगर किसी तरह से उनको खाके शिफा खिलाई जा सकती हो तो एक ज़र्रा खाके शिफा भी बेहतरीन इलाज है और अक्सीर है किसी भी मरज़ से इलाज के लिए और किसी भी इंसान के शिफा के लिए। उसको रिकमेंड किया जाता है कि उसको ज़रूर करें, नहीं तो दुआ के ज़रिए से इंशाअल्लाह वो शिफा हासिल कर लें इंशाअल्लाह। नाज़रीन, बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रहा है वक्त, और आइए हम दुआ करते हैं अपने वक्त के इमाम के लिए कि उनके ज़ुहूर में ताजील हो। अल्लाहुम्मा अजिल लिवलीकल फ़रज।